नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पहलगाम आतंकी हमले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा शक्ति है तो उसका प्रदर्शन करना चाहिए, भारत का एक्शन ऐसा होगा दुनिया देखती रहेगी। वहीं आपको बता दें कि एक कथावाचक हैं जो एक बार फिर से इस जो है मामले पर अपनी बयानबाजी के वजह से चर्चा में बने हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को कलयुग में शिव का अवतार बता दिया है। इसी के साथ साथ कपिल सिब्बल के बयान को लेकर जनता में आक्रोश है। कपिल सिब्बल ने पहलगाम हमले पर सरकार को मशवरा दिया था और इस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में मामले को चलाने की बात कही, जिससे आम जनता नाराज नजर आई। क्या कुछ है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। हर तरफ कड़े एक्शन की मांग उठ रही है। जिस तरह आतंकियों ने निहत्थे और बेगुनाहों की हत्या की, उसे देखकर पूरे देश का खून खौल रहा है। बदले की आवाज उठ रही है। और इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस आतंकी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, शत्रुता और दुश्मनी हमारा स्वभाव नहीं, लेकिन नुकसान सहना भी हमारा स्वभाव नहीं। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुंबई के आयोजित कार्यक्रम में संबोधन के दौरान पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ी बात कही। कहा कि देश शक्तिशाली है, ये दिखाने का समय आ गया है। इस लड़ाई को धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया भारत को सशक्त बनाने के लिए एकजुट हो जाए ताकि वह ऐसे असुरों का नाश कर सके। पहलगाम आतंकी हमले पर मोहन भागवत ने कहा, शत्रुता और दुश्मनी हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन नुकसान सहना भी हमारा स्वभाव नहीं है। अगर शक्ति है तो उसका प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसे समय में शक्ति दिखानी चाहिए। इससे दुनिया को संदेश जाता है कि शक्ति का सामना करने वाला मजबूत है। लड़ाई समुदायों के बीच नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच है। कश्मीर में चरमपंथियों ने जो किया उसकी हर कोई निंदा कर रहा है। कश्मीर में मरने वाले लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया। हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें इस घटना पर दुख है। बता दें आपको कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम की बैसरन घाट में हुई आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया और इसी पर आरएसएस प्रमुख ने बयान दिया। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। धनुष्यबाण काय केले, कर कटावरी ठेले, असं रामदास स्वामींनी विठोबांना विचारलं. कारण त्यांचं आराध्य ते धनुष्यबाण धारण करणार होतं. या रुचीचा फरक असतो, पण हा असला तरी आपण सगळ्यांनी मिळून चाललं पाहिजे. हे जे मिळून चालणं आहे त्याचं अनुशासन धर्म आहे आणि कर्मकांड हे संप्रदायाचं अनुशासन असतं, पण त्याचा उद्देश हाच असतो तिकडे पोहोचावा. आणि म्हणून आपल्या इथे गुरुदेव रानडे होऊन गेले ते असं सांगायचे की देर इज ए रिलीजन ऑन टॉप ऑफ एव्हरी रिलीजन, दॅट इज युनिव्हर्सल. सगळ्या पंथ संप्रदायांमध्ये एक धर्म आहे, तो सगळ्यांच्या वर आहे. तिथे पोचायला पंथ संप्रदाय आहे. ते लक्षात राहिलं की मग कट्टरपणा येत नाही. पण फार कठीण असतं सामान्य मनुष्यांना असावधान पाळणं. म्हणून आपल्या इथे जाकी रहे भावना जैसी प्रभू मुहूर्त तिनं देखी ते सांगितले. त्याच्यामुळे पाहण्याची दृष्टी ही सकारात्मक आहे. मला न आवडणाऱ्या किंवा माझ्यापेक्षा वेगळ्या अशा 10 गोष्टी तुमच्यात असल्या तरी मी हिंदू म्हणून असा विचार करतो की असतं प्रत्येकाचं वेगवेगळं, पण माणूस स्वभावाने फार चांगला बरं का. त्याचा विचार मला पटत नाही, पण तो आपल्या विचाराशी प्रामाणिक आहे. त्याच्यात प्रामाणिकता आहे. ही दृष्टी गुणगौरवाची असते. परगुण परमाणून पर्वती कृत्य निघतं असं पाहायला शिकवणारा आपला देश आहे, आपला धर्म आहे, आपली संस्कृती आहे. आणि असं वागायला प्रयत्न करणारा, कधी त्याचा प्रयत्न चांगला होतो, सगळीकडे असंच वागतात, कधी तेवढा प्रयत्न होत नाही, मग विचित्र वागतात लोक. पण आपला हिंदू समाज हा तसाच आहे. त्याच्यामुळे गांधीजी असोत की विवेकानंद असोत की हेडगेवार असोत की सावरकर असोत, त्यांनी हिंदू समाजाच्या संघटनेविषयी जे म्हटलं ते, पण हिंदू काय आहे असं जर त्यांच्या सगळ्या साहित्यातून पाहिजे, ते सगळ्यांचं एक आहे आणि तेच आहे. त्या हिंदूंचा देश भारत आहे. तो भारत स्वतंत्र झाल्यावर त्यांनी याच गोष्टींच्या आधारावर आपलं संविधान केलेलं, म्हणजे सांगून नाही केलेलं. आता मी माझा अनुभव सांगतो. आता पुरावा मागाल तर पुरावा नाही आहे. हे तोंडी संभाषण झालेलं आहे. ज्यांच्याशी झालं ते असं नाही आहे. डॉक्टर प्रणव मुखर्जी त्यांच्याशी गप्पा होत असताना ते असं म्हणाले
की दुनियेतले लोक आम्हाला धर्मनिरपेक्षता वगैरे शिकवतात, त्यांना काय अधिकार आहे? तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि आतंकियों ने इस बार बेकसूर पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बैसन घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, मगर इस खूबसूरत घाटी को आतंकियों ने खून से रंग दिया। ये हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी का सबसे घातक हमला है। यही वजह है कि पूरे देश में एक ही मांग उठ रही है, आतंक का जल्द से जल्द खात्मा। इस हमले को 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत में सबसे खतरनाक आतंकी हमला माना गया। कपिल सिब्बल ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी, कहते नजर आए, इस गंभीर घटना पर चर्चा के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, मेरे पास प्रधानमंत्री के लिए कुछ सुझाव है। इस मुद्दे पर चर्चा करने और सभी के सुझाव लेने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। देश इस समय उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, भारत सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस दर्ज करे। दुनिया को यह साफ संदेश जाए कि भारत अब ऐसे आतंकी हमलों को नजरअंदाज नहीं करेगा। सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की, पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश घोषित किया जाए। जैसे युद्ध अपराध करने वालों पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस चलता है, वैसे पाकिस्तान पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जनता को ये बता दूं, याद करने की बात है कि 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, 13 दिसंबर 2001 में। फिर कालूचक मैसेकर हुआ मई 2002 में। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे हमला हुआ दिसंबर 2005 में। मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स हुई जुलाई 2016 में। मुंबई आउटरीच हुआ नवंबर 2008 में। पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ 2016 में। उरी टेरर स्ट्राइक हुई सितंबर 2016 में। और पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग हुई 2019 में। तो ये तो चलता रहेगा। और इस संदर्भ में मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से। पहली बात कि आज एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलवाइए, स्पेशल सत्र पार्लियामेंट का बुलवाइए, वहां चर्चा कीजिए, सबकी राय लीजिए, क्योंकि देश आपके साथ खड़ा है। कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जो आपके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। मासूम टूरिस्ट पे गोली चलानी, ये कोई इंसानियत का काम नहीं है। A terrorist is a terrorist is a terrorist. आतंकी 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 है, और कुछ नहीं है। वो उसका कोई मजहब नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। और आतंकवाद से वो अपने जो इश्यूज हैं पाकिस्तान, वो दुनिया के सामने लाना चाहता है। और उसी संदर्भ में वो सोचता है कि भैया हमारी जो मिलिट्री सिस्टम है पाकिस्तान का, वो बरकरार रहेगा। ये तो हुई टेरर टैक्स की बात। तो मैं क्यों कहता हूं कि सत्र बुलाना चाहिए। पहली बात तो एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, यूनानिमस रेजोल्यूशन, जिसमें जो देश की भावना है वो स्पष्ट तरीके से अंतर्राष्ट्रीय देशों तक पहुंचनी चाहिए कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, देश इकट्ठा है, इस पे कोई मतभेद नहीं है और हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। पहली बात ये, अगर वो हम रेजोल्यूशन पास करते हैं कि एज अ कंट्री वी विल नॉट टॉलरेट इट। तो जैसा कि आपने बयान सुना, मासूम पर्यटकों पर गोली चलाना इंसानियत का काम नहीं। मैं यही कहूंगा, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, उसका कोई मजहब या धर्म नहीं। पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए अपने मुद्दों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। संसद के विशेष सत्र में एक सर्वसम्मति के साथ प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, जिसके जरिए हमारे देश में संदेश दे सके कि हम आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें हर बड़े देश में एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए, जिसमें सरकारी सांसद, विपक्षी सांसद, सरकारी कर्मचारी शामिल है। इसके जरिए हमें दूसरे देशों को बताना चाहिए कि हमारा क्या रुख है। साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव भी बना पाएंगे।
वहीं हम आपको बता दें कि कपिल सिब्बल के बयान पर आम जनता भड़कती नजर आई। उनका ये कहना है कि कपिल सिब्बल चाहते हैं कि एक डेलीगेशन को भेजा जाए जो कि जाकर सारे दुनिया में सिचुएशन के बारे में बताएगा। डेलीगेशन किस लिए चाहिए? ग्लोबली इंडिया को या पता है कि टेररिज्म को आप ये बता रहे हैं कि जो है टेररिज्म का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो आखिर हिंदुओं को उनके घर में क्यों मारा गया? आप आखिर हमेशा बाहरी हस्तक्षेप की बात क्यों करते हैं? एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से लिखा है, कपिल सिब्बल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन है उसे डिले किया जा सके, पाकिस्तान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके के सिचुएशन के लिए जॉइंट डेलीगेशन की बात कर रही हैं और ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा को बता रहा है। एक और व्यक्ति ने लिखा है, टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता है तो आखिर हिंदुओं को क्यों मारा गया? पहलगाम टेरर अटैक में जो है इस तरीके का मामला देखने के लिए मिला, हिंदुओं का धर्म पूछकर उन्हें कि आखिर क्यों मारा गया। नेशन जहां पर इस चीज के लिए दुख मना रहा है, वहां पर आप जो है यूपीए रिजाइन में जिस तरीके से आपने चीजों को ठीक करने की कोशिश की थी, बचाने की कोशिश की थी, उसी तरीके का काम आप यहाँ पर भी कर रहे हैं। 26 से 11 जैसे कृत्यों में भी जो है समय बर्बाद करके पाकिस्तान को आपने बचाने का काम किया था, वैसा ही कृत्य इस बार भी करते नजर आ रहे हैं। आम जनता का रिएक्शन भी आपने देखा कि किस तरीके से आम जनता जो है बौखलाई नजर आई। इसी के साथ कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को कलयुग का शिव बता दिया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने अब एक बार फिर से चर्चा में है। उन्होंने बिहार के मेधपुरा में बाबा नगरी सिद्धेश्वर स्थान में कथा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को कलयुग का शिव बताया। उन्होंने कहा कि अब तांडव होगा, पहलगाम में हुए हमले का बदला अमित शाह लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में शस्त्र है या नहीं, मगर शस्त्र जरूर होना चाहिए। अपने बेटे और बेटियों को शस्त्र चलाना सिखाओ। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को बाबा भोलेनाथ का कलयुगी अवतार बताया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। उन्होंने कहा, कभी डॉक्टर को भगवान शिव का अवतार बताने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने अब देश के गृह मंत्री अमित शाह को शिव का अवतार बताया। कहा, शाह शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। सनातनीय जाग जाओ, तुम्हारे घर में शस्त्र है या नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे घर में बेटा और बेटी को शस्त्र चलाने आने चाहिए। साथ उन्होंने विपक्ष के 200 हिंदू सांसदों को कलंक बताया। कहा, पहलगाम की घटना झकझोर देने वाली है, जहां धर्म पूछकर गोली मार दी गई। और ऐसे में उन्होंने कहा कि करोगे क्या? कैंडल मार्च निकालोगे, पुतले जलाओगे, नारे लगाओगे, फिर कुछ दिनों बाद शांत होकर बैठ जाओगे। इसीलिए शस्त्र रखना और चलाना सीखो, क्योंकि सनातन धर्म का कोई भी देवता बिना शस्त्र के नहीं है, इसीलिए घर भी बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।